और बहनों, जब जब मनुष्य अपने अहंकार में भगवान को भूल जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उस अभिमान का अंत करते हैं। सुनिए, एक ऐसी ही दिव्य कथा है बंदर बाबा और अहंकारी राजा की। एक प्राचीन राज्य था सूर्यपुरा का। राजा वीरसेन अपने बल और सेना के अहंकार में डूबा था। एक दिन जंगल से एक अजीब साधु आया, जिनका चेहरा तो वानर जैसा था, पर नेत्रों में तेज और वाणी में वेदों की गूंज थी। राजा ने देखा और मुस्कुराकर बोला, ऐ वानर साधु, तेरे जैसे को भी लोग बाबा कहते हैं। बंदर बाबा मुस्कुराए, राजन अहंकार मत कर। वानर भी जब राम भक्त होता है तो पुल बना देता है, लंका जला देता है और अधर्म का अंत कर देता है। राजा ने उपहास किया, पर बाबा ने दंडवत प्रणाम करके कहा, राजन ये राज्य नहीं, तेरी परीक्षा है। यदि तूने भक्त की अवहेलना की तो तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। पर राजा ने हंसते हुए कहा, मैं भगवान से नहीं डरता, मैं ही देवता हूं इस धरती का है। तभी आसमान में गर्जना हुई, हवाएं तेज हुई और बाबा की आंखों से अग्नि सी ज्वाला निकली। भक्त की अवहेलना होती है तो स्वयं भगवान वानर रूप में उतरते हैं। जैसे राम के लिए हनुमान आए थे, वैसे आज तेरे अहंकार का अंत करने में आया हूं। राजा ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने वार किया, तलवार हवा में ही रुक गई। गुस्से की गरज से सारा दरबार कांप उठा। बंदर बाबा ने त्रिशूल उठाकर कहा, ताकत तेरी नहीं, वरदान था प्रभु। जब तू उस शक्ति का अपमान करेगा तो वही शक्ति तुझे सिखाएगी विनम्रता का अर्थ। राजा जमीन पर गिर पड़ा, सिंहासन कांप उठा और राजा ने रोते हुए चरण पकड़े, बाबा मुझे क्षमा करो, मैंने अहंकार में भगवान को भुला दिया था। जब तक नम्रता नहीं आती तब तक भक्ति का फल नहीं मिलता। याद रख, वानर का रूप ईश्वर की विनम्रता का प्रतीक है, और जो अपने भीतर के वानर को पहचान लेता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब भी मन में घमंड उठे, बंदर बाबा को याद करना, क्योंकि वही हमें याद दिलाते हैं भक्ति में शक्ति है, पर शक्ति में भक्ति नहीं। और यही है इस कथा का सार। दबादी, अहंकार का अंत ही भगवान की प्राप्ति का आरंभ है। भाइयों और बहनों, जब संसार में अहंकार बढ़ जाता है तो भगवान किसी रूप में उतरकर मनुष्य को उसका स्थान याद दिलाते हैं। आज सुनिए एक ऐसी ही कथा वनवासी तपस्वी की, जिसने एक सेनापति के घमंड को राख में बदल दिया। दूर हिमालय के पांव में एक राज्य था, केतुमाल नगर। वहां का सेनापति रुद्रसेन युद्ध में अजेय था। उसके पास बल, सेना और प्रसिद्धि थी, पर साथ ही अहंकार भी। एक दिन वो शिकार के लिए चल गया। वहीं उसने देखा एक साधारण सा वनवासी तपस्वी जो अग्नि के पास ध्यान में लीन था। चारों ओर जंगली पशु शांत खड़े थे। रुद्रसेन हंस पड़ा, अरे वृद्ध साधु, तू क्या जानता है शक्ति को? मैं तो तलवार से आंधी रोक दूं, तू लकड़ी के चम्मच से ब्रह्म बोलता है। लक्ष्मी ने नेत्र खोले, बात शांत पर अग्निज्वाला समान। सेनापति, जब शक्ति में अहंकार घुल जाता है तो वो विनाश बन जाती है, पर जब भक्ति में विनम्रता आती है तो वही शक्ति ईश्वर बन जाती है। बूढ़े साधु, तुम्हारी साधना तो क्या, तुम्हारा चमत्कार भी तोड़ सकता हूं। तपस्वी मुस्कुराया, चमत्कार तो तुम्हारे भीतर है, पर अहंकार ने उसे ढक दिया है। चाहता है शक्ति तो तलवार मत चलाना, अपनी वाणी को संयमित करना सीख। सेनापति ने तलवार जमीन में गाड़ दी और बोला, अगर तू सच में योगी है तो इस तलवार को बिना छुए हिलाकर दिखा। तपस्वी ने आंखें मूंदी, मंत्रोच्चार किया, धरती कांप उठी, गाला, तलवार धीरे धीरे हवा में उठने लगी। सेनापति भयभीत हुआ, ये क्या हो रहा है? तपस्वी ने कहा, ये वही शक्ति है जिसे तू अहंकार में भूल गया। ये तेरी नहीं, परमात्मा की देन है। तभी आकाश से तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी और सेनापति का घोड़ा वहीं रुक गया था। ऐसे कोई अदृश्य शक्ति पकड़कर खींच ले गई हो। सेनापति जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्षमा कर दो हे महामुनि, मैंने अपने गर्व में सत्य को भुला दिया। ये भाइयों और बहनों, जब जीवन में सामर्थ्य आए तो उसे ईश्वर का वरदान मानो। जो अपने बल पर गर्व करता है वो मिट जाता है, जो अपने बल में भगवान को देखता है वही अमर हो जाता है। याद रखो, मन शक्ति तब तक दिव्य है जब तक उसमें भक्ति का आधार है। तो यह वीडियो भोले भक्ति वाणी के द्वारा बनाया गया है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।